जमीन पर ही रखेंगे। एक बार पूरे गोरखपुर की आवाज़ उस हिमालय की चोटी तक पहुंचनी चाहिए जहां मेरे महादेव जी विराजमान हैं। तालियां इतनी बजनी चाहिए, इतनी गूंजनी चाहिए, ब्रह्मांड के हर कोने को पता चले कि गोरखपुर के सनातनी शेर जाग चुका है। मैं आपको लास्ट में एक पंक्ति याद दिलाता हूँ जो भगवान शिव जी का महाकाल का वो शब्द है, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भारत, जय गोरखपुर। संजय जी, गोरखपुर महोत्सव चल रहा था, उसमें पवन सिंह एक तब केक काट रहे थे, दूसरा जनता को लाठी खा रही थी, तो क्या बोलेंगे? देखिए, एक कलाकार की जो सभ्यता है, जो वह अपने आप में जो ये कार्यक्रम करते हैं, रूबरू होने का जो दिखावा करते हैं, जो गाना गाते हैं, इन कहीं न कहीं एक गाने का जो संस्कृति सभ्यता, जो भारत देश की संस्कृति कल्चर है, कहीं न कहीं वह जो बुजुर्गों के द्वारा जो हमारे भारत की गौरव स्थापित होने वाला था, वह उस कल्चर को अभी जो ये गाने वाले कलाकार लोग हैं, कहीं न कहीं उस मार्ग से भटक चुके हैं। आजकल अश्लील फ़ोटो, अश्लील गाने ज़्यादा भड़काऊ लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर जाने, मैं किसी के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन भारत देश सनातनी धर्म है। यहाँ का जो कहा गया कि कड़कड़ में ईश्वर विराजमान है, ऐसा होना भी चाहिए। भगवान शिव जी हर लोगों के हर जगह, हर कड़कड़ में विराजमान है, और भगवान शिव जी सत्य हैं। भगवान शिव जी के अलावा इस धरती पर कोई क्या मानते हैं भोजपुरी पिक्चर में अब अश्लीलता परोसी जा रही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। भोजपुरी फिल्म में आजकल अश्लीलता ज़्यादा प्रदर्शन की जा रही है, जो कि यह नहीं प्रदर्शन होना चाहिए। ये जो आज के समाज में ये जो नकारात्मक जो रवैया, जिस तरह का कपड़ा पहन करके जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये इसको रुकावट करना चाहिए। सबसे पहले कि हम अपने घर में ही देखना चाहिए, जो हमारे घर के माता पिता उनको बंदिश करना चाहिए, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। भोजपुरी जो गाने हैं परिवार में सुनने लायक भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ गाने सही भी हैं। पहले देखिए, कुछ कलाकार जो गाना गाते थे, काफ़ी अच्छा गाना गाते थे, और आज के जनरेशन का जो नया नया बताया जा रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ रही है, उसी तरह से गाने की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। उसी तरह से गाना नहीं, गाने में कुछ खासियत नहीं है, गाने में कोई परिवार से संबंधित गाने का शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन अश्लीलता के माध्यम से उस गाने को इस तरह से भड़काऊ बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। लोग आकर्षित होते जा रहे हैं उसी गाने को, लेकिन उस गाने में कोई पारिवारिक शब्द का कोई मतलब है एडजस्टिंग करने का। परिवार में जिस तरह से एडजस्ट करके रहा जाता है, उस तरह से उस गाने का शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये गलत तो हो ही रहा है। बादशाह कार्यक्रम में कोई ज़्यादा पब्लिक जुटी थी, कोई लाठीचार्ज, कोई बवाल है, लेकिन पवन सिंह कार्यक्रम कम भीड़ जुटी थी, बवाल हो गया। ये तो उनकी राय है, जो जनता है उनके बीच में जो उपद्रव हुआ, हम तो थे नहीं उस समय, लेकिन मैं तो बाहर था उस समय, लेकिन आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, लेकिन काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को भी काफ़ी मतलब आक्रोश नहीं करना चाहिए। वो कलाकार हैं, वो आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, उनका जो कार्य था वो कार्य करके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का यहाँ कार्यक्रम चलाया जाए, संस्कृति बोला जाता है कि गोरखपुर बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती है, भगवान शिव जी के अंश अवतार गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, लेकिन उनकी महिमा का जो यहाँ पर जो डांस पार्टी वियर की तरह जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा की तरह नाच नचाया जा रहा है, ये सब कार्यक्रम नहीं होना चाहिए गोरखपुर महोत्सव में, क्योंकि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, भगवान शिव जी के साक्षात अंश हैं गुरु गोरक्षनाथ। इससे बड़ा मैं क्या बता सकता हूँ। ऐसा कार्यक्रम कदापि नहीं होना चाहिए नचनियों की तरह सट्टा बुकिंग करके। ये पूरा रंग, ये इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चर, सभ्यता को दिखावा होना चाहिए कि इस तरह से बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया सभ्यता है, पहचान है भारत देश की। ऐसा कलाकारी करना चाहिए यहाँ पर।